आखिर ऐसा हिंदू धर्म पे ही बार बार क्यों और दूसरे धर्म पे टीका टिप्पणी क्यों नहीं किया जाता? आखिर हिंदू धर्म इतना मुझे सस्ता क्यों है? आज सनातन हिंदू धर्म मजबूत है, इसलिए हेमंत सोरेन इस राज्य के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। वंदिते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। हेमंत सोरेन जी जब सदन में ये बात बोल रहे थे, हिंदू धर्म के साथ मजाक कर रहे थे, निंदा करते हैं उसमें हंसी लहजे में, और वहां बैठा हुआ सारण विधानसभा का विधायक चुन्ना सिंह टेबल ठोक रहा था। तभी समग्र हिंदू समाज ने इसका विरोध किया, उनको वो बयान से पलटे, उनको माफी मांगना पड़ा। नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि रंजन, आप देख रहे हैं आर भारत 24। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये जल यात्रा है और ये सारठ प्रखंड का दीघी गांव में है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह भी इस कलश यात्रा में शामिल हैं, जहां एक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टीका टिप्पणी की जाती है। वहीं एक और जो पूर्व विधायक हैं वो जल यात्रा में शामिल हुए हैं, धार्मिक यात्रा में शामिल हुए। आइए हम लोग उनसे बात करते हैं। सबसे पहले विधायक जी, आपका आर भारत 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक आप जो है अभी जल यात्रा में शामिल हुए हैं, जबकि जो है परसों विधानसभा सत्र जब खत्म हो रहा था उसमें जो झारखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा हमारे यहाँ होती है और जो है बुद्धि जापान को होता है, सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा यहाँ होती है, लेकिन जो है पैसा अमेरिका में होता है, और सबसे ज्यादा विश्वकर्मा पूजा गली मोहल्ला में होता है, लेकिन दिमाग बुद्धि चाइना में होता है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हिंदू आस्था के साथ जो उन्होंने खेलने का काम किया है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी भर्त्सना करता हूं। और आज हमारे भारत के सनातनी हिंदू भाइयों के ऊपर लगातार जो इस तरह से कमेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उनकी सोची साजिश है और हिंदू सनातन धर्म को बार बार नीचा दिखाने का ये प्रयास होता है। आज सनातन हिंदू धर्म मजबूत है, इसलिए हेमंत सोरेन इस राज्य के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। अगर सनातन धर्म मजबूत नहीं होता तो आज वो मुख्यमंत्री नहीं होते। आखिर ऐसा हिंदू धर्म पे ही बार बार क्यों और दूसरे धर्म पे टीका टिप्पणी क्यों नहीं किया जाता? आखिर हिंदू धर्म इतना मुझे सस्ता क्यों है? ये तो साजिश के तहत ये सेकुलरिज्म के चोला पहन के जो ये बैठे हुए हैं, और इसका दोषीदार इस देश राज्य का हिंदू है। इस राज्य के हिंदू अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट नहीं दिए होते तो आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं होता। और हिंदुओं का वोट लेके, बहुसंख्यक हिंदुओं का अच्छी खासी वोट लेके वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, आसीन हैं। और सबसे दुख की बात है कि हेमंत सोरेन जी जब सदन में ये बात बोल रहे थे, हिंदू धर्म के साथ मजाक कर रहे थे, निंदा करते हैं उसमें हंसी लहजे में, और वहां बैठा हुआ सारण विधानसभा का विधायक चुन्ना सिंह टेबल ठोक रहा था। जो सारण विधानसभा में ये बहुत ज्यादा हिंदुओं का वोट लेकर विधायक बने हैं, और ये भी वहां टेबल ठोक रहे थे सारण का विधायक चुन्ना सिंह जी। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज को सोचना होगा, आने वाले समय में विचार करना होगा कि आज हिंदुओं सनातनियों को अगर उनकी हित की बात करने वाला, उनको देखने वाला कोई पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। बाकी पार्टियां जो भी आज यहाँ सेकुलरिज्म जगह चोला पहन के और जिस तरह से हिंदू समाज के ऊपर लगातार जो है नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है, आने वाले समय में हिंदू समाज को इस पर समग्र विचार करके इससे पार्टियों का बहिष्कार करना पड़ेगा जो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं। जहाँ तक आपने कहा कि जो है ताली बजाने का, मेज बजाने का, आपके भाजपा के भी साथी लोग, उन्होंने भी कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी ना, बाहर निकल के विधानसभा के बाहर भी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, विधानसभा का अंतिम दिन जो होता है ना, तो अंतिम दिन जब होता है तो सदन के जो नेता होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, और अंतिम में उनका भाषण होता है। हाँ, और अंतिम में जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण शुरू होने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विधायक विधानसभा के अंदर नहीं थे। अगर वो होते तो वहीं तो हेमंत सोरेन जी को घेर लेते, वो नहीं थे, इसलिए वो बोल पाए इसी बात।
मतलब वहाँ जो है आपके साथियों की अनुपस्थिति में वो बोल के निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक ने, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मंडी जी और सभी माननीय विधायक ने चूंकि वॉकआउट कर दिया था सदन का, सदन में कोई थे नहीं, सदन में सिर्फ विपक्ष के एक भी माननीय विधायक नहीं थे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को मौका मिला और अनशन बोलकर निकल गए वो। आखिर जो है जेएमएम में भी जो है उनके पार्टियों में, उनके सरकार में भी हिंदू लोग हैं, आखिर ऐसा क्या मंशा है, जो आखिर क्या मजबूरी है जो सुन करके भी चुप रह जाते हैं? जो कारण है ना, इनका कारण है कि वो हमारे हिंदू समुदाय की कमजोरी है। हिंदू समुदाय की कमजोरी के चलते ही ये लोग बोलने का मौका, चूंकि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का प्रतिकार नहीं होता है। जब हिंदू समुदाय प्रतिकार करने लगेगा, ऐसे इस तरह के जो आवाज़ जो मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, जो इस तरह का खराब भाषण निकाल रहे हैं, उनका जब तक विरोध नहीं करिएगा ऐसा बोलना बंद नहीं करेगा। जब विरोध होगा तो बोलना बंद कर देगा। अभी जैसे इरफान साई जी ने डीजे के बारे में बोला, सभी समग्र हिंदू समाज ने इसका विरोध किया, उनको वो बयान से पलटे, उनको माफ़ी मांगना पड़ा। आज हेमंत सोरेन जी ने इस तरह बोला है, हेमंत सोरेन जी को माफ़ी मांगना पड़ेगा, और नहीं मांगने से भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में इसको लेकर आंदोलन चलाएगी। मतलब आप लोग जो है एक आंदोलन चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। ये क्योंकि जिस तरह का लैंग्वेज निकालना, लगातार हमारे हिंदू धर्म के पूजा पद्धति पर मजाक उड़ाना, कहीं ना कहीं ये हेमंत सोरेन जी एक हिंदू मानसिकता से ग्रसित हैं। और अगर इतने बड़े ये हिंदू विरोधी हैं तो फिर क्यों जाते हैं ये क्यों पूजा करने चले जाते हैं? कभी विंध्याचल चले जाते हैं, तो कभी बाबा मंदिर आते हैं देवघर, कभी चले जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। फिर पूजा पाठ करने क्यों जाते हैं ये? कभी केदारनाथ चले जाते हैं, बद्रीनाथ चले जाते हैं, क्यों जाते हैं पूजा करने आप? और इसीलिए कभी कभी मुझे शंका होता है कि जिस तरह से आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी ने हमेशा सभी धर्मों का इज्जत किया, सभी धर्मों का सम्मान किया था शिबू सोरेन जी ने, लेकिन उनका बेटा के द्वारा जिस तरह से अपमान, तकलीफ होता है कि आज शिबू सोरेन का बेटा जिस तरह से हिंदू समाज का मजाक उड़ा रहा है। आज शिबू सोरेन जी भी अगर ऊपर में होंगे, उनकी आत्मा को कष्ट जरूर होता होगा। मतलब आपको लगता है कि अगर गुरुजी रहते तो ऐसा नहीं होता? कभी उन्होंने इस तरह का लैंग्वेज नहीं बोला, गुरुजी ने कभी ऐसा इस तरह का लैंग्वेज कभी नहीं बोला जिस तरह का लैंग्वेज हेमंत सोरेन जी बोलते हैं। ठीक है, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने सुना जो है सारठ से पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी का कहना है कि अगर हेमंत सोरेन जी यहाँ पे माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। कैमरामैन अजीत के साथ मैं रवि रंजन, RR भारत 24।